हे गाइस, पिछले वीडियो में हमने बिल्कुल आसान भाषा में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जाना कि आखिर क्यों इसे रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है। चलिए आज इस वीडियो में हम इसी के एप्लीकेशन क्रिप्टो करेंसी व बिटकॉइन के बारे में जानते हैं। आप सबने बिटकॉइन का नाम जरूर सुना होगा। अगर आप एक बिटकॉइन की वैल्यू डॉलर में चेक करोगे तो पाओगे कि एक बिटकॉइन लगभग 9100 डॉलर के बराबर है, या इसकी रुपीज में वैल्यू 6,81,000 रुपए के बराबर है। पर यह इतनी वैल्यू पर पहुंचा कैसे? आखिर यह वर्क कैसे करती है? इसकी वैल्यू कैसे निर्धारित की जाती है? नए बिटकॉइंस कैसे बनते हैं या क्रिएट होते हैं? बिटकॉइन माइनिंग क्या है? प्रूफ ऑफ वर्क क्या है? इसके साथ साथ इसकी लीगलिटी व इसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हैं? इन सारी विषयों पर चर्चा करेंगे बिल्कुल इजीली विद एग्जांपल्स। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अब देर किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पैसा किसी भी देश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा एसेट है, जिससे किसी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, इंडस्ट्रीज बनती हैं और लोगों का वेलफेयर होता है। पर इसके लिए मनी की मूवमेंट जरूरी होती है और यह काम बैंक्स करते हैं। वही पैसे को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए पहुंचाते हैं, जिसके बदले में वह हमसे हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेते हैं तथा एक जगह से दूसरे जगह पर पैसे पहुंचने में भी काफी वक्त लगता है। अगर उल्टा कोई बैंक एम्प्लॉय गलती कर दे तो और ज्यादा भी समय लग सकता है। नाउ क्रिप्टो करेंसी इसी तरह के इंटरमीडियरीज को खत्म करने तथा इंस्टेंट एंड लो कॉस्ट ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए डेवलप किया गया है। सन 2009 में एक अनआइडेंटिफाइड पर्सन या ग्रुप जिसका नाम सतोशी नाकामोटो है, उसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की, जिसको हम बिटकॉइंस के रूप में जानते हैं। और तब से आज तक बिटकॉइन की मार्केट वर्थ लगभग 190 बिलियन डॉलर हो गई है। और अगर इसका कंपैरिजन कई सारे देशों की जीडीपी से करें तो वह उनसे भी ज्यादा है। आज लगभग 18 मिलियन बिटकॉइंस सर्कुलेशन में हैं। बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है, जहां इसके ब्लॉक इस प्लेटफॉर्म पर होने वाले ट्रांजैक्शन का डाटा सिक्योर रखते हैं। इस प्लेटफॉर्म के हर यूजर्स के लिए इन ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, इसीलिए इसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर भी कहते हैं। हालांकि यह फिजिकल मनी नहीं है, बल्कि यह डिजिटल बैलेंस के रूप में होता है, जिससे हम शॉपिंग, एक्सचेंज और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, बशर्ते यह उस देश में अलाउड हो। यह प्लेटफॉर्म पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, मतलब अगर आप किसी तरह का ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो एक यूजर से डायरेक्टली दूसरे यूजर से आप यह ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इस फैसिलिटी को यूज करने के लिए हर यूजर्स को दो तरह की कीज, मतलब पासवर्ड टाइप का एक की मिलती है, जो कि उस यूजर्स को डिफाइन करती है। यह कीज दो प्रकार की होती हैं, पहला पब्लिक की और दूसरा प्राइवेट की। नाउ पब्लिक की आपकी वेरिफिकेशन के लिए यूज की जाती है। जब कभी आप ट्रांजैक्शन करते हो और यह की यह वैलिडेट करती है कि आपकी ट्रांजैक्शन पोटेंशियल है कि नहीं, मतलब क्या आप उस अमाउंट को किसी दूसरे को सेंड कर पाओगे या नहीं। वहीं पर प्राइवेट की का यूज उस अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है कि हाँ, आप ही उस बैलेंस के होल्डर हो। यह प्राइवेट एंड पब्लिक की काफी लंबे चौड़ी अक्षर व नंबर्स की एक स्ट्रिंग है, जो कि मैथमेटिकली इनक्रिप्टेड एल्गोरिदम होती है। आप पब्लिक की को एज अ बैंक अकाउंट मान सकते हो कि आपके पास बैलेंस कितना है या चेक किया जाता है, तथा प्राइवेट की को एज अ एटीएम पिन मान सकते हो, जिसे डालने पर ही आप ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। कोई भी क्रिप्टो करेंसी मेनली दो तरीकों के मेथड को यूज करती है, तथा इस मेथड से उस चेन में होने वाले ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करके और उस चेन में ब्लॉक जोड़कर नए बिटकॉइंस जनरेट किया जा सकता है। पहला मेथड प्रूफ ऑफ वर्क है। इस प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसे यूजर्स होते हैं जो कि किसी ट्रांजैक्शन को उसके टाइम स्टैम्प्स के साथ उस ब्लॉकचेन में ब्लॉक बनाकर ऐड करते हैं। जब सभी यूजर्स उस ब्लॉक को वेरीफाई कर देते हैं तो उस व्यक्ति या यूजर को जिसने ब्लॉक को ऐड किया है उसे रिवॉर्ड के रूप में नए बिटकॉइंस मिलते हैं
और ऐसे ही नए कॉइन्स हर ब्लॉक को जोड़ने पर मिलते जाते हैं और बिटकॉइंस क्रिएट होते जाते हैं। इसे ही प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है। शुरुआत में 2009 में जब बिटकॉइंस की शुरुआत हुई थी तब हर ब्लॉक पर 50 बिटकॉइंस के रिवार्ड मिलते थे, पर मई 2020 में यह घटकर 12.5 बिटकॉइन पर ब्लॉक हो गया है। बिटकॉइन प्लेटफॉर्म की एक पॉलिसी है कि हर 2,10,000 नए ब्लॉक चेन में जुड़ने के बाद रिवार्ड आधे होते जाते हैं। दूसरा मेथड प्रूफ ऑफ स्टेक मेथड है। क्योंकि कई सारे स्टैट्स एवं डाटा दिखाते हैं कि बिटकॉइन प्लेटफॉर्म पर बिटकॉइन माइनिंग जो हुई है उसमें 50% से ज्यादा माइनिंग सिर्फ 3 स्पेशल लोकेशन से हुई है, जिससे यह डिसेंट्रलाइज नहीं रह गए। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ क्रिप्टो करेंसीज प्लेटफॉर्म प्रूफ ऑफ स्टेक मेथड यूज करती हैं। यहाँ पर माइनर्स को रैंडमली चूज किया जाता है ताकि सारे कॉइन्स किसी एक माइनर्स के कंट्रोल में ना रहें और इससे प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज्ड बना रहता है। नाउ जब किसी पार्टिकुलर यूजर के द्वारा कोई नया ब्लॉक उस क्रिप्टो करेंसी के चेन में ऐड किया जाता हो और उसे रिवार्ड मिलता है एज बिटकॉइन में, नाउ उस यूजर को माइनर तथा इस प्रोसेस को बिटकॉइन माइनिंग कहा जाता है। माइनर्स नए ब्लॉक को ऐड करने के लिए काफी टफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिसके लिए काफी पावरफुल कंप्यूटर से इसे सॉल्व किया जाता है और इसके लिए बहुत ही ज्यादा कंप्यूटिंग पावर व इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत होती है। शुरुआत में बिटकॉइंस की वैल्यू लगभग ना के बराबर थी, पर जैसे जैसे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगा और लोग इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके बिटकॉइंस को खरीदने लगे, उससे ट्रांजैक्शन करने लगे तथा बिटकॉइंस की एक्सेप्टेंस बढ़ने लगी, वैसे वैसे धीरे धीरे इसकी वैल्यू भी बढ़ने लगी। इवन 2009 में एक व्यक्ति ने 10,000 बिटकॉइन से एक पिज्जा खरीद लिया था, जिसकी कीमत आज लगभग 70 से 80 मिलियन डॉलर होगी। बिटकॉइंस के प्राइस किसी शेयर के प्राइस के जैसे घटते बढ़ते हैं, मतलब किसी ने उसे कुछ दाम पर खरीद कर किसी दूसरे को बेच दिया, फिर दूसरे ने कुछ ज्यादा या कम दाम पर उसे अगले को बेच दिया और ऐसे ही यह प्रोसेस चलता रहता है और इससे ही बिटकॉइंस की वैल्यू घटती तथा बढ़ती रहती है। चूंकि लोगों का इंटरेस्ट बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसी में बढ़ता जा रहा है, जिससे आने वाले समय में यह ट्रेडिशनल करेंसी जो कि किसी देश की सेंट्रल बैंक जारी करती है उसे यह चलन से बाहर कर सकती है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज डिसेंट्रलाइज होती हैं और इन्हें ट्रैक करना काफी टफ होता है, सो लोग इसका यूज मनी लॉन्ड्रिंग, रैंसम लेने में, टैक्स चोरी करने में तथा ब्लैक मनी कलेक्ट करने में भी कर सकते हैं और इससे गवर्नमेंट इसे रेगुलेट तथा बैन भी कर सकती है। इसके साथ इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर कोई इंटरमीडियरीज नहीं होने से इसके ट्रांजैक्शन परमानेंट तथा इरिवर्सिबल होते हैं तथा कोई एरर होने पर आप कहीं पर भी इसकी अपील नहीं कर सकते हो। इसके साथ साथ इसकी वैल्यू काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, मतलब लगातार बदलती रहती है। इवन 2014 में बिटकॉइन की वैल्यू मात्र एक दिन में ही 80% से ज्यादा गिर गई थी। कई बार ऐसे इंसिडेंट्स भी आए हैं जब कई बिटकॉइन एक्सचेंज हैक हो गए हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने लुटा दिया है। कई सारे एक्सपर्ट्स की माने तो बिटकॉइन की हाइप से बिटकॉइन बबल क्रिएट हो गया है, जो कि जब फूटेगा तो बिटकॉइन की वैल्यू लगभग ना के बराबर हो जाएगी। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिटकॉइन फ्यूचर करेंसी है, जिसकी एक्सेप्टेंस तथा वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी और हो सकता है कि आने वाले समय में एक बिटकॉइन की वैल्यू लाखों डॉलर के बराबर भी हो जाए। पर इन सारी हाइपोथेसिस की रियलिटी तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। So, I hope you enjoyed this video. Please like my video, share my video और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाली इसी तरह की नॉलेजेबल कंटेंट सबसे पहले आप देखो। तब तक के लिए जय हिंद।